चलो देखो इधर देखो, ट्रांसलेशन है ना। तुम लोग एम इज आर का प्रयोग बना लिया, ठीक है। वाज वेयर का प्रयोग बना लिया, ठीक है। सेल विल का बना लिया। अब आ जाते हैं हैव हैज, ठीक है। लिखा हुआ है यूज ऑफ हैव एंड हैज, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अब क्या होगा, सेंटेंस में जो होगा हैव हैज का प्रयोग होगा, ठीक है, समझ गया ना। और लिखा गया यहाँ पर डिफिनेशन, इसका देखो परिभाषा, डिफिनेशन को हिंदी में कहते हैं परिभाषा। क्या कहते हैं? परिभाषा। सरकारी स्कूल में चाहे कहीं भी टीचर लोग बोलेंगे ना कि किसी भी क्वेश्चन का इसका परिभाषा बताओ, ठीक है, तो परिभाषा को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफिनेशन। क्या कहते हैं? तो हम तुम लोग को यहाँ पर बता रहे हैं इसका डिफिनेशन, ठीक है। परिभाषा इसका समझो क्या कह रहा है, ठीक है। जिस वाक्य से रखना अधिकार संबंध, ठीक है, का पता चलता है उसे कर्ता के अनुसार हैव हैज का प्रयोग करके बनाते हैं, ठीक है। जो सेंटेंस तुम पहले पढ़ेगा, ठीक है, उधर था कि जिस वाक्य के अंत में है रहता था तो बनाते थे देख के, जिस वाक्य के अंत में था रहता था तो बनाते थे देख के, जिस वाक्य के अंत में गा गी रहता था तो कर्ता के अनुसार बना करके देते थे, ठीक है, जो भी लगता था, है ना। समझ गए क्या? अगर है वाला है तो एम इज आर लगता था वाला है तो वाज वेयर लगता था, गागी वाला है तो सेल विल भी लगता था, है ना। अब इसमें क्या है कि हैव हैज है, ठीक है। तो इससे पता चला जाए रखना या अधिकार या संबंध। नोटिस तुम लोग ये तीन चीज करना है इसमें, ठीक है, समझ रहा ना। हाँ, इसके लास्ट में भी है रहेगा, लेकिन उस सेंटेंस में जो है वाक्य में ये पता चलना चाहिए कि रखना और अधिकार संबंध ये व्यक्त हो रहा है कि नहीं, वो पता चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कह रहा है, ठीक है, पता चला जाए उसे कर्ता के अनुसार। और कर्ता तुम्हारा क्या है? आई वी यू दे। आई का मतलब मैं, वी का मतलब क्या होता है? हम लोग, यू का मतलब क्या होता है? आप या आप लोग, है ना। दे का मतलब क्या होता है? वे लोग। द बॉयज मतलब लड़के, है ना। देखा, तो इसके साथ क्या प्रयोग कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है? हैव लगेगा, है वाला, है ना, हैव लगेगा। उसके बाद में ही सी इट या फिर कोई नाम, ने मतलब क्या होता है? कोई नाम, किसी का नाम, लड़का हो या लड़की हो तो उसका क्या लगेगा? हैज का प्रयोग होगा। क्या चीज? हैज का प्रयोग, ठीक है। अब रहा इसमें सवाल ये आता है कि रखना अधिकार संबंध पता चलना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम एक सेंटेंस लेते हैं, ट्रांसलेशन लेते हैं एग्जांपल में, ठीक है। तुम लोग समझेगा इसमें क्या पता चलता है, ठीक। जैसे अब ले रहे हैं, मुझे एक कार है, ठीक है। क्या है? मुझे एक कार है। इसमें पता चल रहा है कि लगता है हम कह रहे हैं कि मेरे पास एक कार है। रखना का पता चल रहा है कि हम, मेरे पास एक कार, हम कार रखे हुए हैं। ये वाक्य के अनुसार से पता चल रहा है ना, समझ गया ना। तो इसका सेंटेंस क्या होना? मुझे का इंग्लिश होता है आई होता है। आई मतलब मैं या मुझे, ठीक है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आई, ठीक है। और अभी बताया है कि आई वी यू दे, ये तुम्हारा कर्ता है जो शुरू में दिखेगा, ठीक है। और ये तुमको दिखेगा तो इसके अनुसार से तुमको हैव लगाना है। देखो आई इसमें दिख रहा है तो आई के साथ क्या लगा हुआ है तो आई हैव, है ना, आई हैव, ठीक है। और एक का क्या होता है? ए। और कार के लिए क्या होता है? कार के लिए कार होता है, ठीक है। तो आई हैव ए कार, इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा। पता चला इसमें कि हम रखे हुए हैं ना। समझ में आया क्या? ये नहीं समझ में आया? अच्छा, और भी एग्जांपल में लेके बताते हैं। इसको थोड़ा सा तुम लोग उतार लो, उसके बाद मेटार कर बोर्ड पे, हम क्लियर भाषा में यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। समझ गया क्या? जल्दी कॉपी पे नोट करो इसको फटाक से। चलो देखो, थोड़ा सा जगह कम था तो थोड़ा सा डेफिनेशन को मिटा दिए हैं और जो मेन पॉइंट था वो समझा रहे हैं। देखो, रखना अधिकार और संबंध ये पता चलना चाहिए, ठीक है, वाक्य के अनुसार से। समझ गया ना। चलो ठीक है, और ट्रांसलेशन लेते हैं। जैसे कि ले लिए हम, बच्चों को खिलौना, क्या है? बच्चों को खिलौना है, ठीक है। इसका इंग्लिश होगा द चिल्ड्रेन। बच्चा इंग्लिश क्या होता है? बच्चा का इंग्लिश होता है चाइल्ड, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों रहे तो उसका इंग्लिश होता है चिल्ड्रेन। क्या होता है? CHILDREN, चिल्ड्रेन, ठीक है। अब देखो द चिल्ड्रेन लगा ना। अब इसमें एक बच्चा का बात नहीं कर रहा, ढेर सारा बच्चा का बात कर रहा, मतलब प्लूरल का बात कर रहा है, ठीक है। तो ढेर सारा बच्चा या ढेर सारा किसी जानवर या ढेर सारा कोई आदमी के बारे में बात करे, किसी ढेर सारा वस्तु के बारे में बात करे तो उसके साथ तुम क्या लगा देना? हैव लगा देना। क्या चीज लगा देना? है, ठीक है।
तो द चिल्ड्रेन हैव, अब क्या है को, यहाँ पे को से तुम लोग डरना नहीं, ठीक है। ये बच्चों को खिलौना है, मतलब ये क्या कर रहा है, बच्चा और खिलौना का संबंध दर्शा रहा है, ठीक है। बच्चा और खिलौना का क्या कर रहा है, संबंध दर्शा रहा है ये को, ठीक है, समझ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करना, द चिल्ड्रेन, ठीक है। बच्चा की पहले क्या लगा था ना द, ठीक है। द चिल्ड्रेन हैव, और खिलौना में क्या होता है, T-O-Y, तो मतलब क्या होता है, खिलौना, ठीक है, समझ रहा है ना। अब देखो उसके बाद में क्या होता है, अब ही सी इट वाला भी ले लेते हैं, ठीक है। ही सी इट वाला बेटा को कोई नाम वाला ले लेते हैं, ठीक है, समझ रहा है। अभी इसमें जगह उतारो, इसको उतारो, उतारो, एक को बता पाएंगे, उतारो जल्दी। देखो यहाँ पर ध्यान देना, टॉय में क्या करना है, ऐसा लगाना, ठीक है, ट्वाइस कर देना, ठीक है। खिलौना कोई एक तो नहीं होता, ढेर सारा होता, ठीक है। देखो अब क्या है, एक और एग्जांपल मिलता है, फटाक से इधर देखो। वह अलग क्या करा रहे, वह हाथी रखता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वह हाथी रखता है, देखो रखना का संबंध बता रहा है, यहाँ पता है ना, वह हाथी रखता है, वह तो इसका होता है ही, है जो होगा वह के ज्यादा, ये मेन करता तुम्हारा क्या है, वह है, मेन सब्जेक्ट तुम्हारा वह है रे, जब बात है। अब वह के किसका होता है, ही है ना। अब ही के साथ क्या रहेगा, हैज लगेगा। यहाँ पर देखो ही सी इट या कोई नाम रहे तो उसके साथ हैज लगेगा, ठीक है। तो मेन जो मेरा करता हुआ क्या ही है, ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। अब क्या हाथी रखता है, ठीक है, तो ही हैज, हाथी इंग्लिश क्या होता है, ELEPHAN, ठीक है, ELEPHAN, ठीक है, समझ में आया क्या। हाँ ये ध्यान देना इनके खाए, हाँ चलो बनाओ जल्दी फटाक से उतारो। चलो ठीक है, देखो एग्जाम्पल 2-3 को बता दिया ना, है अब उम्मीद है कि तुम लोग बना लेगा। अच्छा एक तो और 1 सेकंड, चलो ठीक है बन जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ, हाथी रखता है, ठीक है, ही हैज एलिफेंट। अब इससे तुम्हारा ये रखना अधिकार संबंध पता चल गया। और देखो एक बार बताते हैं, यहाँ पर ये बनाया, इसके पहले वाला जो तुम लोग ट्रांसलेशन बनाया है उसको धीरे धीरे रिविजिंग करेगा। आगे बनाएगा ना एक पेज तो पीछे से भी 2 पेज बना के चलेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। आप जैसे जैसे बढ़ेगा ना आगे वैसे उससे तुम समय दो उसके किताब के पीछे, नहीं तो पीछे वाला भूला जाएगा, ठीक है। उसको बनाते हुए चलना। और हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रांसलेशन तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। चलो ठीक।